आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिसने अपने आप को जीरो से हीरो बनाया है। वो व्यक्ति हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्पायरिंग जोन। आज मैं बता रहा हूँ आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, एक ऐसे अरबपति व्यक्ति जिसने कभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया था। स्कूटर पे चलने वाला वो व्यक्ति आज खुद कई बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोयला और कई अन्य कारोबार का मालिक है। उनका नाम है मिस्टर गौतम अडानी। ये आज न कि सिर्फ भारत बल्कि एशिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और माता का नाम शांतिबेन अडानी है। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। गौतम अडानी के शैक्षणिक जीवन का कोई लंबा सफर नहीं है, लेकिन जो भी है वो ये है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिमनलाल नागीदास विद्यालय से हुई। तत्पश्चात वे गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम में दाखिला लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके बीच में पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी बताई जाती है। गौतम अडानी अपने यंग एज में 1978 में ही मुंबई चले गए थे। अडानी ने शुरुआत में लगभग 2 साल तक महेंद्र ब्रॉस के यहाँ डायमंड शॉर्टर के रूप में काम किया। इसके बाद वे झावेरी बाजार में अपने खुद के व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। गौतम अडानी भारतीय उद्यमी एक स्वयं निर्मित अरबपति हैं। अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। उनके कई सारे बिजनेस हैं, जैसे कोयला खनन, कोयला व्यापार, बिजली उत्पादन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक आदि। अडानी के पास पिछले 33 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है। उन्होंने अपने खुद के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है और लगातार वे आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल अभी वे लगभग 10 अरब डॉलर के मालिक हैं। उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उनके पास अपना खुद का बीच क्राफ्ट जेट है, जिसे उन्होंने 2005 में खरीदा था। इसके अलावा उनके पास हॉकर जेट भी है, जिसे उन्होंने 2008 में खरीदा था और ये सब उन्होंने अपने 33 वर्षों की मेहनत और काबिलियत के दम पर हासिल किया है। गौतम अडानी अपने व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार करते रहते हैं। अडानी हमेशा व्यवसाय के प्रति आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के कपड़े का व्यवसाय को नहीं संभाला। गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक इकाई खरीदी और गौतम को उनके साथ संचालन के प्रबंधन में काम करने के लिए आमंत्रित किया। उनका ये बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में एक प्रवेश द्वार बन गया। 1985 में गौतम अडानी ने लघु उद्योगों के लिए प्राथमिक पॉलीमर आयात करने का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। यह कंपनी कृषि और बिजली वस्तुओं से संबंधित है। अब अडानी एक्सपोर्ट्स को अडानी एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। 1900 के दशक में वैश्वीकरण की अवधि में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियां अडानी के पक्ष में बदल गईं। उन्होंने धातुओं, वस्त्रों, कृषि उत्पादों के व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय फैलाना शुरू कर दिया था। अडानी को 1994 में मुंद्रा पोर्ट के प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग का सरकारी अनुबंध भी मिल गया था। बाद में 1995 में अडानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार करना जारी रखा और पहली जेट्टी स्थापित की। प्रारंभ में ये मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन बाद में इसके सभी कार्यों को अनुबंध के बाद अडानी पोर्ट्स एवं SEZ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अडानी ने बिजली के क्षेत्र में भी अपना कारोबार बढ़ाया और 1996 में उन्होंने अडानी पावर के साथ अडानी समूह का विस्तार किया। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं और ये भारत का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम अडानी हैं। फाउंडेशन महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भी संचालित होता है। सन 1998 में गौतम अडानी का अगवा कर फिरौती के बदले में बंधक बना लिया गया था। बाद में बंधकों को पैसे देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। गौतम अडानी उन लोगों में से भी एक हैं जो 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान फंस गए थे, क्योंकि वो ताज होटल में ठहरे थे। बाद में उन्हें सकुशल बचा लिया गया। फोर्ब्स के अनुसार 9 जून 2021 तक गौतम अडानी परिवार की कुल संपत्ति लगभग 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी $5.68
अरब होने का अनुमान है। 12th हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट में दैनिक कमाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि ये करीब 1,002 करोड़ रुपए रोजाना है। साल 2022 की शुरुआत की बात करें तो आज के समय में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 9,010 करोड़ USD तक पहुंच चुकी है और ये देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी हरा चुके हैं। भारत में कई अरबपतियों की तरह गौतम अडानी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सामाजिक कार्यों में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। साल 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन खोला, जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए गए। आपको बता दें, इसका नेतृत्व प्रीति अडानी करती हैं, जो कि गौतम अडानी की पत्नी हैं। कोरोना महामारी के दौरान अडानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया, जिसके चलते उन्होंने PM केयर फंड में 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़ और महाराष्ट्र राहत को उसमें 1 करोड़ का फंड दिया, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से लड़ रहा था, तब अडानी ग्रुप एक मसीहा बनकर आया। उसने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर संकट से उबारा। अडानी के सुविचार। गौतम अडानी का कहना है कि उन्हें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, इसलिए वे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी पार्टियां उनकी दोस्त हैं। उनका कहना है या तो आप अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या फिर बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं अंतर्मुखी हूँ। वो कहते हैं कि सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ मैं, क्योंकि उन्हें किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं है। उनका मानना है जो आपके जीवन का लक्ष्य है उस पर अटल रहें, देखना एक दिन आप उसके शिखर पर जरूर दिखाई देंगे। उनका कहना है कि मैं जो भी करता हूँ सरल तरीके से करता हूँ, ताकि सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात समझ में आए। उनका कहना है कि अगर आप व्यापार करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें काफ़ी जोखिम हो सकता है, इसलिए व्यापार करें लेकिन उससे कभी डरे नहीं। अडानी का समूह कारपोरेट सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। ऐसे में अडानी फाउंडेशन को 2014 में तीसरे वार्षिक ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए बहुत अच्छे काम किए। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अनुसार 2 जून 2021 को गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर बने। टाइम्स ऑफ इंडिया 25 अप्रैल 2022 के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं अच्छे वीडियोज लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।